देख बेटा, इसमें बोला पार्टिकल है अपने पास। उस पार्टिकल पे फोर्सेस अपने पास है, चार्जेस दिए हुए हैं Q1 Q2 एंड सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया। तो ये है अपने पास Q1, यहाँ पे है अपने पास Q2, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन दिया हुआ है कुछ, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस पे। तो फोर्स लग रहा, तो फोर्स को अगर मैं डिस्टेंस को R ले लेता हूँ, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब सेकेंड डिस्टेंस हम लोग अगर D2 लिखें तो वो D/2 हो जाए अगर। और दूसरा क्या बोला गया है, D/2 हो जाए। चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल, तो अगर मैं Q1 डैश को लिखूं तो वो 2 टाइम्स Q1 हो जाए, ठीक है। Q2 डैश को लिखूं तो वो कितना हो जाए, 2 टाइम्स Q2 हो गए। तो फोर्स F डैश कितना हो जाएगा, तो K टाइम्स ऑफ Q1 के Q1 डैश की जगह 2 टाइम्स Q1 लिख सकते हैं, इंटू 2 टाइम्स Q2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई D/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो बेटा, नीचे से 2 स्क्वायर ऊपर जाकर 4 बन जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। यानी F डैश की वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 16 F के बराबर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखो, मान लो अपने पास एक रॉड दिया है जिसपे कुछ चार्ज दिया हो, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा कूलम पर मीटर। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है, इसका लेंथ अगर मान लिया L है, इसका लेंथ मान लिया L। यहाँ से किसी डिस्टेंस पे एक चार्ज Q रखा हुआ है, और वो डिस्टेंस है अपने पास, वो डिस्टेंस है D, वो डिस्टेंस है D। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस D है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, D। तो अपने को बोला है कि नेट फोर्स ऑन द स्मॉल चार्ज ड्यू टू दिस रॉड निकालना। ये हमारे पास सवाल, ट्राई करिए। देख बेटा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएं और कार्यक्रम अपना आराम से बन सकता है। मान लो किसी डिस्टेंस पे, किसी डिस्टेंस x पे, यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे एक एलिमेंट ले लेते हैं dx। किसी डिस्टेंस x पे एलिमेंट ले लिया dx। तो इस dx पे कितना फोर्स लग रहा होगा पहले वो निकाल लीजिए। अब फोर्स निकालने के लिए इस dx पे कितना चार्ज होगा वो निकालना है। तो स्मॉल dq अगर निकालें तो वो क्या हो सकता है, अपने पास लैम्डा दिया हुआ है, वो क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है। तो dq की वैल्यू को आप लैम्डा इंटू dx लिख सकते हैं। यानी अगर अपने को फोर्स अब निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया वो, k टाइम्स ऑफ q इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, लिमिट रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो चार्ज स्टार्टिंग कहां से हो रहा था अपना, डी से, और फाइनल कहां तक है, एल प्लस डी। तो डी से लेकर एल प्लस डी तक आप इंटीग्रेट करेंगे। चलो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। फोर्स इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा रख दिया, यहाँ पे आया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट रखना है डी से लेकर एल प्लस डी। 1/x², इसको अगर आप इंटीग्रेट करें, है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, के क्यू लैम्डा। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स का पावर -2 डी एक्स, डी से लेकर एल प्लस डी तक। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करें तो एक्स का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 हो जाता है ना, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन। तो के क्यू लैम्डा यहाँ पे आया -1/x, लिमिट की वैल्यू आ गई डी से लेकर एल प्लस डी तक। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू लैम्डा। आया अपने पास कितना, -1/L प्लस डी, और यहाँ पर आ जाएगा +1/d। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखो माइनस माइनस डी इधर आ जाएगा, एल प्लस डी तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कितना आ गया, फोर्स की वैल्यू अगर आप निकालें तो कितना आ रहा है, के टाइम्स क्यू इंटू लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई डी एल प्लस डी। अब देखो बेटा, इसको याद करने का तरीका एज अ फॉर्मूला आप इसको रख सकते हैं, एज अ फॉर्मूला आप इसे रख सकते हैं, और इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखो बेटा, एक चार्ज अपने पास क्यू है, दूसरा चार्ज टोटल अगर देखा जाए, इस पे टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो वो लैम्डा इंटू एल के बराबर है। तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर होता है अपने पास, या एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पहला डिस्टेंस क्या है, डी, दूसरा है कितना, एल प्लस डी। तो डी इंटू एल प्लस डी, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, और ये एज अ फॉर्मूला आपका काम आ सकता है फ्यूचर। देख बेटा, सवाल क्या बोला है, टू चार्जेस Q एंड Q आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2L।
A third charge is placed in the midpoint of line joining between them. Now, the capital Q charge is displaced along the line slightly. Then you have to find time period of SHM. देखो बेटा, हमारे पास सवाल में बोला गया कि चार्ज पार्टिकल रखे हुए, तो रख दिया चार्ज पार्टिकल, ये भी Q, ये भी सेंटर पे रख दिया गया कैपिटल Q। ये डिस्टेंस है अपने पास L और ये डिस्टेंस भी L है क्योंकि 2L टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, इक्विलिब्रियम में होगा पार्टिकल। अब मान लो इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले आए, यहाँ से x डिस्टेंस पे ले आए। ठीक है, तो जैसे ही x डिस्टेंस पे लाए तो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स लगने वाला चेंज हो जाएगा। अब इस पे ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो F/3 बिकॉज ऑफ 1 लगने लगेगा और दूसरा लगेगा F/3 ड्यू टू 2। इसमें F/3 ड्यू टू 2 ज्यादा होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस कम हुआ। तो ये डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L-x, और ये डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L+x। तो हम लोग फोर्स को अगर निकालें, F नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो K टाइम्स Q इंटू Q, K टाइम्स Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस K टाइम्स ऑफ Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो नीचे में आ जाएगा कितना, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, K Q को रख दो, यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 2LX जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पर भी ये आ जाएगा, यहाँ पर भी ये आ जाएगा 2LX। ठीक है, देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है, नेट फोर्स लग रहा पीछे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, यानी माइनस हम लोग लिख लेंगे। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, K Q ऊपर आया 4 इंटू L इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपने से क्या बोला है, स्लाइटली डिस्प्लेस। इसका लाइन का मतलब क्या होता है, स्लाइटली डिस्प्लेस लाइन का मतलब, तो x की वैल्यू बहुत 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 छोटी है L से, यानी F नेट को आप लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, अभी अभी रीजन बताया था, K इंटू Q इंटू 4 इंटू L इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया अपने पास L का पावर 4, जब आप हटा देंगे तो ये आ जाएगा L का पावर 3 यहाँ। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया माइनस 4K Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई m इंटू L क्यूब इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, या a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है। यानी यहां से ओमेगा को अगर आप निकालें, ओमेगा को निकालें तो वो किसके बराबर है, वो है अंडर रूट ऑफ ml क्यूब। इसको ओमेगा को निकालें, नहीं ओमेगा 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 को निकालें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, ये 4K बाई ml क्यूब के बराबर है। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आता है, वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। इसको लिख दें, 2 पाई बाहर, ओमेगा ये है आया ml क्यूब, नीचे आ जाएगा अपने पास 4K क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इज पेंडुलम केस। पेंडुलम केस, इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे मान लो अपने पास कोई पेंडुलम है और दोनों पे आप सेम चार्ज रखते हैं, दोनों पे आप सेम चार्ज रखते हैं, तो दोनों सेपरेट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे भी चार्ज Q या Q1 Q2 आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं,
मैंने क्यू क्यू ले लिया, मास भी एम एम ले लिया, सेम। अलग अलग भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस एंगल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें रहेंगी, ये एंगल थीटा है, अगर ये लेंथ एल है अपने पास, ये लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, तब तब जरा सिंप्लीफिकेशन करें और सोचें हम लोग क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स देखें तो ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैट्स होगा, वो कितना होगा, के टाइम्स क्यू इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, अगर ये एल है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एल साइन थीटा होगा, और ये डिस्टेंस भी सेम एल साइन थीटा होगा। ठीक है, एल साइन थीटा निकल जाएगा ना बेटा, ये एल साइन थीटा ही होगा। ट्राइंगल अगर हम लोग बना ले तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को एक्स ले लेता हूँ डिवाइड बाई एल, तो ये लिख सकते हैं। तो एल साइन थीटा, इनफैक्ट टोटल डिस्टेंस 2l साइन थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा एफ ई। नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा एम जी, नीचे की तरफ इस पे लग रहा होगा एम जी, यहाँ पे होगा इस पे टेंशन टी। तो टेंशन के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक है थीटा। तो अब टेंशन का कंपोनेंट अगर हम लोग निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा अपने पास टी साइन थीटा, दूसरे के लिए भी सेम ही है। तो अगर हम लोग लिखें बेटा तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू, टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता है, एफ ई के बराबर हो सकता है, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो सकता है। ठीक है, एफ ई की वैल्यू हम लोग रखना जानते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एफ ई डिवाइडेड बाय फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैट्स डिवाइडेड बाय एम जी। और अगर आप टेंशन निकालें तो टेंशन को कैसे निकाल सकते हैं, टी दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दे, ऐड कर दे, तो एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। स्क्वायर करके ऐड क्यों करें, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये अपने पास निकल गया, ये एक टाइप का सवाल। अब इसमें दूसरे टाइप का सवाल और पूछा जाता है, ये तो है फर्स्ट टाइप का सवाल, फर्स्ट टाइप का सवाल। तो इसमें दूसरे टाइप के सवाल पूछा जाता है कि अगर इस पूरे सिस्टम को लेकर स्पेस में चला जाए, है ना, स्पेस में लेकर चला जाए, जहां पर, है ना, स्पेस क्राफ्ट में लेकर आप चले गए, तो उस केस में दोनों पेंडुलम के बीच का एंगल कितना होगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा स्पेस क्राफ्ट में तो जब आप उसको लेकर चले गए हैं, स्पेस में लेकर चले गए हैं, तो एम जी की वैल्यू तो वहां पे 0 हो गई, यानी, और रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स के कारण दोनों क्या होगा, एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाएगा। तो जो दोनों अपना चार्ज पार्टिकल है वो एक्सट्रीम एंड पे चले जाएगा, एक इधर हो जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू उस टाइम पे 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये है दूसरे टाइप का सवाल। इसमें एक और तीसरे टाइप का सवाल है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तीसरे टाइप का सवाल बोला जाता है कि इफ दिस दिस pendulums or bob are kept in kept in liquid of density rho l and 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 k is dielectric constant। तो देखो बेटा जैसे ही आप इसे लिक्विड को पानी में रखेंगे या किसी, इस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड में रख देंगे, तो क्या होगा, जैसे ही आप लिक्विड में रखते हैं तो उस पर क्या एक्ट होने लगता है, उस पर बायंसी फोर्स एक्ट होने लगता है। तो इस बार बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट होने लगेगा, और ये बायंसी फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एफ ई के साथ भी चेंज होगा, मीडियम डिपेंडेंट है, तो एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इनिशियल वैल्यू को आपने एफ रखा है तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ अपॉन के बराबर होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, मीडियम अगर चेंज होता है तो क्या होता है। यानी इस बात को अगर हम लोग लिखें बेटा, इस बात को लिखें हम लोग, तो क्या क्या लिख सकते हैं उस बात को देखो। तो वापस से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, टी कॉस थीटा प्लस अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू एम जी के बराबर हो सकता है ना। चाहे तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी की जगह पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू जी, माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। ठीक है,
तो ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन हम लोगों के पास क्या आ गया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये पुराना वाला जो एफ अपना फोर्स था डिवाइडेड बाय के बराबर आ गया, एफ ई बाई के बराबर है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया। तो आप चाहें तो आप दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा निकाल सकते हैं और बाकी के प्रोसेस कर सकते हैं, सिर्फ ये चेंज हो जाता है। और टी कॉस थीटा को इनफैक्ट मैं लिख ही देता हूँ, और टी कॉस थीटा को अगर आप निकाल लें बेटा तो एम जी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम सब कुछ कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये हम लोग फ्लूइड में पढ़े थे ये बात, ठीक है। तो ये टी कॉस थीटा का एक और फॉर्म आ जाएगा, जहां से आप दोनों को डिवाइड करके चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा अपने लिए, दोनों को डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर करके ऐड करके भी बना सकते हैं। एफ ई की वैल्यू क्या है, ये है एफ ई की वैल्यू, ठीक है।